हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एडवोकेट योगेंद्र सिंह, मेरा चैनल लॉ वन शुड नो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिन बाद मैं आपके सामने आया हूं। एक छोटा सा प्रश्न था जो किसी ने पूछा था कि CAW सेल सर, वहां से मेरे को सम्मन आया है और मैं बहुत डरा हुआ हूं, मुझे वहां क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आपके CAW सेल से कोई सम्मन आता है तो आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी समझना है। मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ जब भी लड़ते झगड़ते हैं तो अक्सर ये होता है कि जो लेडीज़ होती हैं, जो वाइफ होती है, वो पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट करते हैं और पुलिस स्टेशन में उनको CAW सेल में भेज दिया जाता है और वहाँ से फिर सम्मन हस्बैंड को सबसे पहले भेजा जाता है। और अगर उनके कोई और परिवार का व्यक्ति है जिससे उनकी खास उनकी लड़ाई होती है वाइफ की, तो उनको भी बुलाया जाता है। तो जब भी कभी आपका सम्मन आए तो आपको उसको एक अपॉर्चुनिटी समझना है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें आप बिना कोर्ट गए आप बैठकर अपनी बात कह सकते हैं, वाइफ को समझा सकते हैं। पुलिस वहाँ पर आपको हेल्प करने के लिए है। पुलिस वहाँ पर आपको प्रताड़ित नहीं कर सकती, वो हेल्प के लिए आपको समझाएगी, वाइफ को भी समझाएगी कि आप अपना परिवार ख़राब ना कीजिए। तो अपॉर्चुनिटी समझते हुए आप इस बात को बड़े ही सिंसियरली, ईमानदारी से अपनी बात को अपनी वाइफ के सामने, उनके रिलेटिव्स के सामने रखिए और उन्हें बताइए कि आप क्या फेस कर रहे हैं। और इसी तरह से आप अपनी वाइफ का भी क्यों भी सुनिए कि वो उसको क्या परेशानियां आ रही हैं। अगर दो चार प्रॉब्लम्स हैं तो उसका दूर करने की कोशिश कीजिए। वहीं आप उनको एग्रीमेंट कर सकते हो या आप उनको समझा सकते हो कि भाई मैं ये प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। उसको एक प्राइड, उसको एक इस तरह से ना लें कि भाई ये अहम पर ना लें अपने। ये ना सोचें कि ये पुलिस में गई है वाइफ तो मेरे को इसने जो है नीचा दिखा दिया, या ये पुलिस में चली गई है तो मेरी इसने बदनामी कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको ये समझिए कि जो वो बात आपको नहीं कह सकती थी, आपके घर वालों को नहीं कह सकती, शायद वो पुलिस में जाके उसने वो बात कही जो वो बहुत टाइम से फेस कर रही थी। और क्योंकि आप जनरली, मैंने देखा है हस्बैंड्स होते हैं, उनको इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वाइफ उनकी कोर्ट, थाने या पुलिस स्टेशन चली जाती हैं। बट इसको आप एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि जो एक बाद में परेशानी बड़ी बन सकती थी वो एक छोटे रूप में सामने आ गई और बिना कोर्ट गए आप पहले ही आपस में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां आपका समझौता कराया जा रहा है। तो दोनों इस बात को बड़े ही अच्छे रूप में लीजिए कि CAW सेल में आपको एक मौका मिल रहा है अपनी बात को कहने और करने का। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आप जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि कोई घर वालों को, वाइफ को या किसी लेडी मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है, तो बजाय कोर्ट जाने के वो मामला पहले ही सॉल्व हो जाता है कोर्ट्स में जाने से पहले। और उससे क्या फ़ायदे हैं CAW सेल के? क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का ये फ़ायदा है कि आपका जो पैसा वेस्ट होना था वकीलों पे, आपका वो बच जाता है। आपके बच्चे की लाइफ ख़राब हो सकती थी कोर्ट कचहरी में आप दोनों की वजह से, वो बच जाते हैं। सोशली आपकी जो लाइफ है वो एक्सेप्टेड हो जाती है, लोग समझ जाते हैं भाई थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, दूर हो गई। लेकिन कोर्ट कचहरी में आप जाते हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम बढ़ने वाली थी और आपके लिए सोशली एक टैग लग जाता है भाई ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो यू प्लीज़ सी कि ये, इसको आप बड़े ही नॉर्मल तरीके से लें। ये ना सोचें कि ये मेरे इज्जत पे आ गई है और ऐसे हो गया वैसे हो गया। वहाँ पर पुलिस आपकी हेल्प के लिए आपको समझाएगी, उनको भी समझाएगी। दो पॉइंट्स आप अपने कहिए, दो उनके सुनिए और उसको एक एग्रीमेंट के रूप में आप वहीं सेटल कर लीजिए। पुलिस आपका एक एग्रीमेंट, सेटलमेंट टाइप का एग्रीमेंट बना देगी कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। वाइफ को कह देगी आपको ये करना है, आपको नहीं करना है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हमेशा वेलकम कीजिए। ये मत सोचिए CAW सेल से आपकी इज्जत ख़राब हो गई और मुझे तो इसको सबक सिखाना है, मैं तो इसको ये पुलिस में गई है अब मैं इसको बताऊँ, ऐसा इसको बिल्कुल ना लीजिए। इसको बड़े कूल माइंड से, शांति से उसकी बात सुनिए वहाँ जाकर और उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। और पेरेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को भी बुलाइए वहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए।
तो दोस्तों, कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। अगर कभी आ जाता है इस तरह का, तो बिल्कुल आप अच्छे दिल से और अच्छे दिमाग से, ईमानदारी से उस बात को टैकल कीजिए और बिना डरे अपनी बात कहिए। आई थिंक आपको मेरी बात को समझ गए होंगे आप, और आगे ये बात आप ध्यान रखेंगे। कभी इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ आए आपके रिलेटिव में कहीं, तो आप उसको एनकरेज कीजिए कि जाके अपनी बात को रखें। सो ओके, थैंक यू, टेक केयर।